फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर अपने नए लेक्चर के साथ आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूं। आज मेरा थर्ड लेक्चर है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का। ठीक है दोस्तों, लास्ट लेक्चर में जो है मैंने बताया था फोर्थ जनरेशन में, तो आई थिंक आपने जो है उसको अच्छे से लर्न कर लिया होगा। फोर्थ जनरेशन जिसमें किस चीज़ का प्रोडक्शन हुआ था, किस चीज़ की स्टार्टिंग हुई थी, माइक्रो प्रोसेसर की। और माइक्रो प्रोसेसर किस मेटल से मिलकर के बना होता है, सिलिकॉन से। ठीक है, और मैंने लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि आप उसका आंसर कहाँ देंगे, कमेंट सेक्शन में। दोस्तों, मैंने पूछा था कि जो बाइनरी नंबर है उसको किसने तैयार किया था। तो दोस्तों, बाइनरी जो नंबर है उसको तैयार किया था गोटफ्राइड लेबनीज ने। ठीक है दोस्तों, किसने तैयार किया था, एक बार नोट कर लेंगे आप। गोटफ्राइड लेबनीज ने। ठीक है, आप इसको नोट कर लेंगे। गोटफ्राइड लेबनीज ने किसका निर्माण किया था, बाइनरी लैंग्वेज का। ठीक है, इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे कौन सा जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, गोटफ्राइड लेबनीज। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। अब इसका जो टाइम पीरियड है फिफ्थ जनरेशन का 1989 टू टिल नाउ। ठीक है, वैसे दोस्तों आज जो अभी तक का जो समय है, अगर आपसे पूछा जाए कि हम जो है कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन में काम कर रहे हैं, तो आप बता सकते हैं कि 1989। ठीक है, 1989 से जो है अब तक का जो टाइम है वो कौन सी जनरेशन का है, फिफ्थ जनरेशन का है। दोस्तों, मैंने बताया था कि अब यहाँ फोर्थ जनरेशन के बाद क्या हुआ, मार्केट में कंपनीज का नंबर बहुत ज़्यादा हो गया, और इसीलिए क्या हो गया, अलग अलग कंपनीज डिफरेंट टाइप के मॉडल और कंप्यूटर तैयार करने में लग गई। ठीक है, अब देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे सबसे पहले जो है फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर जो है बनाने के लिए शुरुआत की थी जापान की एक कंपनी है, जापान कंपनी। ठीक है दोस्तों, नाम है मिटी, MITI। जापान की एक कंपनी थी जिसने जो है फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर बनाने की स्टार्टिंग की थी, मिटी ने। इसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ इंटरफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ इंटरफेयर ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ इंटरफेयर ट्रेड एंड इंडस्ट्री, ट्रेड एंड इंडस्ट्री। ठीक है दोस्तों, तो जो फिफ्थ जनरेशन में जिस कंपनी ने जो है कंप्यूटर बनाने की स्टार्टिंग की थी वो है मिटी, मिनिस्ट्री ऑफ इंटरफेयर ट्रेड एंड इंडस्ट्री। ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे। अब यहाँ क्या था, फिफ्थ जनरेशन में जो है फिफ्थ जनरेशन ने जंप किया था, यानी कि इससे पहली जो जनरेशन थी वहाँ VLSI टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता था। कौन सी टेक्नोलॉजी का, दोस्तों यहाँ ध्यान रखेंगे, फुल फॉर्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। VLSI पहले यूज़ किया जाता था VLSI का, और VLSI जंप कर गई किस में, ULSI में। VLSI जंप कर गई किस में, ULSI में। ठीक है, यानी कि फिफ्थ जनरेशन से पहले जो कंप्यूटर बनते थे उसमें यूज़ किया जाता था किसका, VLSI का। और अब कौन सी जनरेशन, इसमें कौन सा यूज़ किया जाता है, ULSI। अब यहाँ फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले देख लेते हैं VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है दोस्तों, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VLSI, व्हाट इज द स्टैंड फॉर VLSI। तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसको आप नोट कर लेंगे। और जिसमें अब कन्वर्ट हुआ, यानी कि क्या हुआ, VLSI के बाद कौन सी टेक्नोलॉजी आई, ULSI। ये सर्किट से रिलेटेड है, बाद में इस पर हम डिस्कशन कर लेंगे, लेकिन फिलहाल अभी जो इंपॉर्टेंट है उस पर ध्यान दीजिएगा आप। ULSI अल्ट्रा
लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। आप नोट कर लीजिए इसको, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अगर नोट हो गया हो तो इसको हम इरेज कर दें, ठीक है। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब बात करेंगे हम फोकसिंग पॉइंट्स ऑफ फिफ्थ जनरेशन। कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं देखते हैं। अब इसमें यहाँ क्या किया जाता था, डेवलपमेंट ऑफ ट्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ट्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ट्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस, डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस, ठीक है। इसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ पावरफुल एंड कॉम्पैक्ट कंप्यूटर्स, अवेलेबिलिटी ऑफ पावरफुल एंड कॉम्पैक्ट कंप्यूटर, ठीक है, एट चीप प्राइस और चीप रेट। इसको दोस्तों मैं मिटा दे रहा हूँ, यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ इससे आगे का, एट चीप प्राइस, ठीक है। दोस्तों जैसे मैंने अभी आपको ये सारे पॉइंट्स बताए कि डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस और डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि 5th जनरेशन से जो है कंप्यूटर वाली जो कंपनीज है उन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया था कि हम जो है आने वाले टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के काम करेंगे और जो लैंग्वेज होगा वो नेचुरल लैंग्वेज होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा क्या है, जो कंप्यूटर होगा, प्रोडक्ट होगा, वो बहुत पावरफुल होना चाहिए, उसका स्पीड क्या होना चाहिए, बहुत तेज होना चाहिए और उसका प्राइस कैसा होना चाहिए, चीप होना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए, ताकि सभी लोगों तक उसकी पहुंच हो सके और सभी लोग उसको खरीद सके, ठीक है। ये हमारा कौन सा जनरेशन हो गया, 5th जनरेशन। अब यहाँ टाइप्स देखते हैं कि और टाइप्स में मतलब किस किस टाइप्स के कंप्यूटर बने इस जनरेशन में। टाइप्स में सबसे पहले डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक,
अल्ट्रा बुक और क्रोम बुक। दोस्तों ये पीसी के टाइप्स हैं जो यहाँ मैंने लिखवाए हैं, डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्रा बुक और क्रोम बुक। ये सारे जो है 5th जनरेशन के ड्यूरिंग में तैयार किए गए थे। आप इसको नोट कर लेंगे अच्छे से टाइप्स में, डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्रा बुक और क्रोम बुक। ठीक है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ यहाँ पे। फिलहाल जो है डिफरेंट अजम्पशन है कंप्यूटर को लेकर के। अभी फ़िलहाल ये भी कहा जाता है कि अब हम जो है 6th जनरेशन में, ठीक है, देख लेंगे एक बार 6th जनरेशन क्या है। 6th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। 6th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर मतलब प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम, क्लियर। अब 6th जनरेशन में क्या है, यहाँ जो भी कंप्यूटर तैयार किए जाने हैं लगभग सभी का फोकस ये होता है कि हम क्या काम करें। अभी तक तो जो है जैसे हम कंप्यूटर में सिंगल प्रोसेसर का यूज़ करते थे, और प्रोसेसर का यूज़ किस लिए किया जाता है डेटा को प्रोसेस कराने के लिए, ठीक है। डेटा को प्रोसेस कराना मतलब क्योंकि जो प्रोसेसर है वो सीपीयू का क्या है, ब्रेन है, और ब्रेन का काम क्या होता है कि डेटा को लेना और उसका कंक्लूजन निकालना और उससे रिजल्ट प्रोवाइड करना, ठीक है। तो अभी जो है 6th जनरेशन में जो है कंपनीज ध्यान दे रही हैं कि कंप्यूटर जो है वो पूरी तरह से क्या हो, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम हो। कैसा सिस्टम हो, मल्टी प्रोसेसर, यानी कि उसके अंदर बहुत सारे प्रोसेसर काम करे कि सिंगल टाइम में जो है मल्टीटास्क को टारगेट कर सके, ठीक है। यानी कि कम समय में जो है हम बहुत सारा काम कर सके। तो इसका पॉइंट्स देखेंगे। पहला पॉइंट क्या है इसमें, बेस्ड ऑन पैरेलल प्रोसेस, बेस्ड ऑन पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर, बेस्ड ऑन पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो दो चीज़ें हैं, पहला जो फोकस है वो किस ओर है, बेस्ड ऑन पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर, यानी कि इसमें क्या होना चाहिए, सिस्टम पे काम किया जा रहा है कि सिस्टम कैसा हो, मल्टी प्रोसेसर, ठीक है। कैसा हो सिस्टम, मल्टी प्रोसेसर हो। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है कि कोई भी जो मशीन है वो पूरी तरह से जो है ह्यूमन बीइंग का सेंसेशन या उसकी फीलिंग्स को समझे और उसी के अनुसार एकदम काम करे, ठीक है, उसी के अनुसार एकदम काम करे, क्लियर। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है कि मशीन को इस तरह से तैयार किया जा रहा है ताकि वो जो है एकदम रोबोट की तरह काम करे, क्लियर। अब यहाँ जो है जो AI है, AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द इमर्जिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द इमर्जिंग ब्रांच इन कंप्यूटर साइंस, ठीक है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो इमर्जिंग ब्रांच है किसकी, कंप्यूटर साइंस की। इसको मैं मिटा दूं यहां से, अब यहां लिखिए AI इंक्लूड्स ऑल्सो, AI
इंक्लूड्स, जैसे रोबोटिक्स, न्यूरल नेटवर्क, डेवलपमेंट ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम to make decision in real situation, development of expert system to make decision in real situation. Natural language understanding at generations, क्लियर। तो यहाँ देखो रोबोटिक्स के लिए न्यूरल नेटवर्क मतलब किसी भी चीज़ को आसानी से शेयर कर सके, और नेटवर्क क्या हो, बहुत स्ट्रॉन्ग हो, ताकि जो है सभी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं या नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं वो सब के आपस में बहुत अच्छे से कनेक्ट रहे और ज्वाइंट रहे, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम टू मेक डिसीजन इन रियल सिचुएशन, यानी कि ऐसी मशीनें तैयार की जाएँ जिसको क्या काम किया जाए कि अगर कोई भी सिचुएशन दी जाए तो उसको रियल से जो है हैंडल कर सके, ईजिली उसको अंडरस्टैंडिंग करके उसका सॉल्यूशन निकाल सके। इसके बाद क्या है, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एट जनरेशन, मतलब हमारे द्वारा जो बोले जाने वाली लैंग्वेजेस है, ठीक है, डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस है, उनके बेस पे भी वो उनको सुन करके उनका रेस्पॉन्स या फीडबैक शो करे और उसके अकॉर्डिंग ही रिजल्ट प्रोवाइड करे। इसी चीज़ को लेकर के किस जनरेशन में काम हो रहा है, 6th जनरेशन में, ठीक है। मोस्टली फोकस किस पे है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, जैसे रोबोटिक्स साइंस है, रोबोट साइंस है, उसमें पूरा जो वर्क किसके बेस पे है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। जैसे आपने देखा भी होगा कि कोविड-19 के ड्यूरिंग में क्या हुआ कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स में क्या है, रोबोट काम कर रहे हैं। रोबोट क्या काम कर रहे हैं, जैसे पेशेंट तक मेडिसिन पहुंचाना, उन तक जो है फूड मटेरियल आदि को सप्लाई करना, ताकि जो है कम से कम जो है इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में जाया जा सके। तो ये हमारा जनरेशन यहाँ पे है, फिनिश हुआ। इसको आप सभी नोट कर लिए होंगे, मिटा देता हूं मैं। 6th जनरेशन, दोस्तों यहाँ ध्यान देंगे, कंप्यूटर जो है दो चीज से मिलकर के बना है, आपको पता होगा। नंबर 1 है हार्डवेयर और नंबर 2 क्या है, सॉफ्टवेयर। इसी को मिला करके क्या बना है, इसी को मिला करके क्या बना है, कंप्यूटर बना है। हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर बराबर कंप्यूटर। अब यहाँ बात करेंगे हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर डिवाइस है। हार्डवेयर क्या है, डिवाइसेस है, यानी कि छोटे से छोटे और बड़े से बड़े पार्ट्स जिसको मिला करके किसको तैयार किया गया है, कंप्यूटर को तैयार किया गया है, ठीक है। छोटी से छोटे पार्ट्स या डिवाइस को असेंबल करके तैयार किया गया है, किसको, एक मशीन को। डिवाइस मतलब जिससे क्या बनाया गया है, एक मशीन, ठीक है, मशीन। अब आप इतना ध्यान दीजिए कि भाई अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि हार्डवेयर क्या है, तो आप बता देंगे हार्डवेयर ये ऐसी डिवाइस है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है, रिपेयर और रिप्लेस कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हार्डवेयर में बहुत सारे पार्ट्स लगे हैं और हमें पता है कि कोई भी पार्ट जो है कभी भी खराब हो सकता है, उसमें कोई फॉल्ट हो सकता है। तो सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, रिपेयर करने का प्रयास करेंगे। अगर वो रिपेयर नहीं हो पाता है तब हमें उसको क्या करना पड़ता है, रिप्लेस करना पड़ता है, यानी कि पुराने के स्थान पर क्या लगाना पड़ता है, नया पार्ट हमको लगाना पड़ता है। तो हार्डवेयर ऐसी डिवाइस है जिसे देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, रिपेयर एंड रिप्लेस किया जा सकता है, उसको क्या बोलेंगे, हार्डवेयर, ठीक है। अब ये तो हमारे पास मशीन तो आ गई भाई, हार्डवेयर डिवाइस, ठीक है। लेकिन अब इस मशीन को जो रनिंग के लिए जो काम करता है, मशीन की रनिंग के लिए जो काम करता है, ठीक है,
या मशीन से काम कराने के लिए जो हेल्प करता है वो क्या है, सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जो मशीन से काम कराने में हेल्प करता है, उसको रेगुलेट करता है, उसको कंट्रोल करता है, उसको कमांड देता है, उसको इंस्ट्रक्शन देता है, वो क्या है, सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब ये जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर क्या है, एक तरीके से प्रोग्राम है। सॉफ्टवेयर क्या है, प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर क्या है, प्रोग्राम है। ठीक है, अब आपको पता होगा कि सॉफ्टवेयर ऐसा प्रोग्राम है जिसको हम केवल देख सकते हैं, छू नहीं सकते, हम इसमें किसी भी प्रकार का एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप दोस्तों टीवी पे कोई सीरियल वगैरह देखते हैं, वो भी सब क्या है, प्रोग्राम ही तो है। क्या आप उसको छू सकते हैं, नहीं छू सकते, बस उसको आप केवल क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ ध्यान देंगे कि सॉफ्टवेयर क्या है, एक प्रोग्राम है जो क्या काम करता है, इसको हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देने का, रेगुलेट करने का या कंट्रोल करने का काम करता है। तो सॉफ्टवेयर ऐसा प्रोग्राम है जिसको देखा जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता, केवल इसके एक्शन को देख सकते हैं। यहाँ आप समझ गए होंगे कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वह चीज़ है जिसको मिला करके बनाया गया है कंप्यूटर। तो दोस्तों आज का मैं अपना लेक्चर यही फिनिश कर रहा हूँ, और मेरा आज का आपसे बहुत ही बेस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका आंसर आप मुझे कहाँ देंगे, कमेंट सेक्शन में। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है एस्कजी, ASCII। ठीक है, ASCII, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है, किसका, ASCII। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ASCII? आप इसका रेस्पॉन्स मुझे कहाँ देंगे, ASCII का कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में फुल फॉर्म ASCII का। ठीक है, तो दोस्तों बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ठीक है।